Good morning, students. I am Neeta Sharma from Layar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठमाला उन्मेष का पाठ 8 अपना भारत प्यारा है कि प्रश्नोत्तर के पीडीएफ को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए श्रोत लेख। अपना भारत प्यारा श्रोत लेख है धड़कन, कश्ती, मस्ती, रंगे, ऊंच नीच, हिंसा। नेक्स्ट देखिए शब्दार्थ। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग, विविध अलग, आहार भोजन, नैनो आंखों, अंतर मन, उजियारा उजाला, कश्ती नाव। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। उन सपनों में अपना भारत खिलता है, मुस्काता है, पंख लगाकर मेल जोल के फर फर उड़ता जाता है। भेदभाव ओ ऊंच नीच का नाम निशान नहीं होवे, इंसा हो इंसा के भीतर बस हैवान नहीं होवे। कविता पर आधारित सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। इस कविता की कवि का नाम डॉक्टर विनोद प्रसन्न है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, यानी यहाँ बहुभाषी लोग रहते हैं जिनमें परस्पर भाईचारे की भावना है। हम घृणा व वैर भाव को हटाकर वैश्विक श्रेष्ठता को बढ़ाना चाहते हैं। हम घृणा व वैर भाव को हटाकर वैश्विक श्रेष्ठता को बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्र के हर नागरिक की धड़कनों में जनगण मन यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव बसा है। आधुनिक भारत में हमें बेटा व बेटी को एक समान मानना चाहिए। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान हमें लगाना है। भारतवासी अपने नैनों में खिलते मुस्काते तथा प्रकृति के पथ पर अग्रसर भारत के सपने देखते हैं। सही। हम केवल अपने देश को चाहत के रंग में रंग देना चाहते हैं। गलत। हमने संकल्प लिया है कि हम अपने भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाएंगे। सही। भारत में धर्म, वेश, खान पान, भाषाओं आदि में समानता दिखाई देती है। गलत। हमारे देश में फैली बुराइयों को मिटाने का जो संकल्प लिया है उसे हम मेलजोल से कार्य करके पूरा कर लेंगे। सही। यानी हमारे भारत देश में जो बुराइयां हैं उनको अगर मिटाना है तो उसके लिए हमें मिलजुल कर ही कार्य पूरा करना होगा। अब देखते हैं मौखिक प्रश्न। कविता में भारत को किसके समान बताया है? कविता में भारत को रंग बिरंगी फुलवारी जैसा बताया गया है। भारत की धड़कन में कौन सा गान रचा बसा है? भारत की धड़कन में जन गण मन गान रचा बसा हुआ है। हम भारतवासी अपने नैनों में क्या रखते हैं? हम भारतवासी अपने नैनों में एक जैसे सपने रखते हैं। भारतवासी दुनिया को किसके रंग में रंग देना चाहते हैं? भारतवासी दुनिया को मस्ती के रंग में रंग देना चाहते हैं। अंतिम छंद में कवि किस उजियारों को फैलने की कामना कर रहा है? अंतिम छंद में कवि शिक्षा के उजियारों को फैलाने की कामना कर रहा है, यानी शिक्षा का उजाला है वो चारों तरफ फैले। कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उन पंक्तियों का अर्थ हमें समझाना है कि पंक्ति में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। इसकी धड़कन में जनगण मन, अंतर में उजियारा है। प्रत्येक भारतवासी की धड़कन में जनगण मन बसा हुआ है। इनके मन में शिक्षा का उजियारा है। इस प्रकार यह सबकी एकता का प्रतीक है। स्वच्छ हो भारत, स्वस्थ हो भारत, भारतवासी श्रेष्ठ बने। कवि ऐसी कामना कर रहे हैं कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हो, शिक्षित हो और सबसे श्रेष्ठ बने। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। भारतवासियों की किन किन चीजों में विविधता दिखाई देती है? भारतवासियों की भाषाएं, वेशभूषा, धर्म और आहार सब अलग अलग हैं। अब भारतवासी किन किन चीजों में भिन्न है? देखिए, भाषाओं में, वेशभूषा में, धर्म और आहार यानी खाने पीने में सभी अलग अलग हैं। देश को लेकर जो सपने हम देखते हैं उनमें देश कैसा दिखाई देता है? देश को लेकर हम जो सपने देखते हैं उनमें भारत हंसता है, मुस्काता है और मेलजोल से रहता है। देश रूपी पंछी किसके पंख लगाकर उड़ता है? देश रूपी पंछी मेलजोल के पंख लगाकर उड़ता है।
देश रूपी पंछी मेल जोल के यानी मिलजुल कर रहने के जो पंख है वो लगाकर उड़ता है। नेक्स्ट देखिए, युग अगर बहता हुआ पानी है तो हम उस पर क्या लेकर निकल पड़े हैं। युग अगर बहता पानी है तो हम उस पर अपनी कश्ती लेकर निकल पड़े हैं। कवि ने भारत को रंग बिरंगे फुलवारी के समान क्यों बताया है। कवि ने भारत को रंग बिरंगी फुलवारी के समान इसलिए बताया है क्योंकि भारत में हर प्रदेश में विविधता पाई जाती है। भाषा, धर्म, वेश व खान पान में विविधता होते हुए भी हमारे सपने एक जैसे क्यों है। भाषा, धर्म और खान पान में विविधता होने के बावजूद भी हमारे सपने एक ही हैं, क्योंकि हम सभी भविष्य में शिक्षित और श्रेष्ठ बनने के सपने देखते हैं। भारतवासी सारे संसार को किसके रंग में रंग देना चाहते हैं, इससे क्या लाभ होगा। भारतवासी सारे संसार को प्रेम और चाहत के रंग में रंग देना चाहते हैं। इससे यह लाभ होगा कि सभी एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, एकता के धागे में बंध जाएंगे। भारतवासी क्या कर रहे हैं कि सारा जो संसार है उसको प्रेम और चाहत और मेल जोल के रंग में रंग देना चाहते हैं। इससे हमारा यह लाभ होगा कि सभी भारत देश के वासी हैं वो एकता और भाईचारे के बंधन में बंध जाएंगे। भारतवासियों ने देश हित में किन किन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया है। भारतवासियों ने देश हित में ऊंच नीच, भेदभाव और वैर भाव आदि बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया है। ये आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। अब बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। पंक्तियों कहाँ से और कविता की पंक्तियां पूरी करना हमने देख लिया था। रिक्त स्थान और सही गलत भी हमने देख लिए थे। अब आते हैं भाषा और व्याकरण पर आधारित। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंख, पर, डैना, कश्ती, नाव, नैया, श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम, पानी, जल, नीर, ध्वज, पताका, झंडा, नयन, नैन, आंख। नेक्स्ट देखिए वर्ण विच्छेद। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। भाषाएं, तो भय प्लस आ भा, फिर श प्लस आ शा, ए के ऊपर क्या होता है अनुनासिक। विविध, व प्लस ई वी, फिर व प्लस ई, फिर वापस वी बना, फिर ध प्लस है ध, विविध। स्वच्छ, आधा सा, फिर व के साथ क्या मिला अ, व के साथ ए मिलने से पूरा व बना, स व फिर आधा च और छ, स्वच्छ। भ प्लस ई भी, फिर न प्लस है भिन्न। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे विशेषणों के आगे कम से कम दो उपयुक्त विशेषण लगाइए। भारत जैसे प्यारा, न्यारा, अनुपम, अतुलनीय, स्वस्थ, वैसे फुलवारी, महकदार फुलवारी, रंग बिरंगी फुलवारी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोग, लोग से देखिए शिक्षित लोग, भिन्न भिन्न लोग। ठीक है। पोशाक, सुंदर पोशाक, अलग पोशाक, रंग बिरंगी पोशाक भी हो सकता है। श्रेष्ठ, जैसे देश है वो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, श्रेष्ठ होगा। मैदान, सपाट, विस्तृत, बड़ा, ऐसे लिख के आप मैदान के आगे लिख सकते हो। कविता में आए तुकांत शब्द छाट कर लिखिए, यानी तुकांत यानी लास्ट के जो अंत है, अंत होने वाले जो शब्द है वो आपस में तुक मिलने चाहिए। जैसे अपने, सपने, है ना। उजियारा, प्यारा, सारी, न्यारी, मुस्काता, उड़ जाता, कश्ती, मस्ती, निशान, हैरान। तो इस प्रकार आपके बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर की पीडीएफ यहीं पर समाप्त होती है। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में समय अनुसार करके और अपनी विषयाध्यापिका को समय से भेजिए। धन्यवाद।